सो एक तुम कल का वीडियो मॉड्यूल देखे होगा तो तुम्हें पता होगा कि स्टैटिक वेब पेज क्या होता है और डायनामिक वेब पेज क्या होता है। स्टैटिक वेब पेज जो पेज जब तुम इंटरेक्ट करते हो तो चेंज नहीं होता है, लाइक नॉर्मल पेज। और जो डायनामिक पेज है जिसमें तुम इंटरेक्ट करते हो तो चेंज होता है। लाइक एग्जांपल ले लो, एक इंस्टाग्राम पेज यहाँ पे तुम लाइक करते हो तो लाइक का नंबर काउंट बढ़ता है। लाइक इंटरेक्ट किया तो चेंज हुआ, वो है डायनामिक पेज। सो कल ये भी मैं बताया था कि एक वेबसाइट बनाने के लिए हमको 3 चीज़ों की ज़रूरत है, बट 2 चीज़ों में भी हो जाएगा, क्योंकि पहला HTML, CSS एंड तीसरा जावास्क्रिप्ट। तो हम पहला HTML के बारे में जानेंगे। सो HTML है क्या? HTML का फुल फॉर्म बेसिकली ये है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट का मतलब पता है? हाइपर टेक्स्ट लाइक जो टेक्स्ट जिसको तुम क्लिक करोगे तो दूसरा पेज खुलेगा, उसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट। तुम जब फर्स्ट VS कोड ओपन करोगे वो कुछ इस तरह दिखेगा। तो पहले हमको एक फ़ाइल क्रिएट करना है, तो एम एक्स बोल रहा हूँ, फाइल एक्सप्लोरर में चल जाना और एक D ड्राइव में तुम्हारा फाइल बना लेना। मैं ये बना चुका हूँ मेरा फाइल का या VS कोड नाम का। सो तुम्हारा बना लेना, देन यहाँ पे आना, ओपन फोल्डर में क्लिक करना, देन D ड्राइव, देन VS कोड सेलेक्ट। यहाँ जैसे ही आ गए, यहाँ पे जाना, क्या लिखा हुआ है, न्यू फाइल में क्रिएट करना। सो पहला हम लोग बनाने वाले हैं वेब पेज -1.html। ऐसे करके तुम्हारा एक पेज, एक पहला HTML का पेज बना लेना। देन पहले जब HTML का कोड लिखा जाता है उसका एक स्ट्रक्चर होता है। तो स्ट्रक्चर कैसे होता है? देखो, पहले HTML टैग आता है, दूसरा हेड टैग आता है, तीसरा टाइटल टैग, देन बॉडी टैग, राइट। सो HTML टैग के अंदर क्या रहता है? HTML टैग के अंदर ये तीनों रहता है। ये जो भी लिखोगे सब HTML टैग के अंदर ही आएंगे, उससे बाहर नहीं जाएगा, राइट। सो देखो यहाँ पे लिखा हूँ HTML टैग, देन ये एंगल ब्रैकेट के अंदर जो भी रहेगा, देखो एक टैग जो लिखा जाता है ना, उसके आगे और पीछे एंगल ब्रैकेट रहता है। ये ओपनिंग टैग है, जिसमें ये फॉरवर्ड स्लैश नहीं है। जिसमें फॉरवर्ड स्लैश रहेगा वो है क्लोजिंग टैग, जिसको बोलेंगे हम लोग क्लोजिंग टैग। HTML ओपन टैग होता है, क्लोज टैग होता है, ये पेयर टैग है। और कुछ ऐसे मिलेंगे जो कि होगा अनपेयर टैग, जिसका खाली ओपनिंग रहेगा, लाइक इसकी तरह ओपनिंग रहेगा, उसका क्लोज नहीं रहेगा। सो जैसे कि इमेज टैग, IMG टैग ऐसा रहता है, राइट। सो उसके हिसाब से रहता है जो भी सोर्स, वो बाद में जानना। सो पहले जो इस तरह लिखा जाएगा, पहले HTML टैग ओपन क्लोज, उसके अंदर हेड टैग का ओपन किए, हेड टैग क्लोज किया, राइट। अब यहाँ क्यों मैं लाइन छोड़ा? यहाँ पर लिखेंगे एक टाइटल टैग में तुम्हारा ये रहेगा TITLE, तुम्हारा वेबसाइट का नाम जो भी है। जैसे कि हम लोग www जो भी गूगल मारते हैं ना, गूगल वो वेबसाइट का नाम है। वैसे तुम्हारा एक वेबसाइट होगा, उसका जो भी नाम रखना चाहते हो, लाइक ये हम लोग बना रहे तो हम लोग वेब पेज 1 भी लिख सकते हैं, ऐसे नाम के टाइटल दे सकते हैं एक हमारा वेब पेज का। सो ये वेब पेज का नाम हो गया। हेड में यही खाली लिखना है टाइटल, जो कि वेब पेज का नाम लिखना होता है। उसके बाद बॉडी टैग आता है, और बॉडी टैग में हमारा सब कुछ रहता है। तो इस बॉडी का हो गया, बॉडी टैग के अंदर हमारा सब कुछ रहता है, लाइक जो भी लिखना है हम लोग को, लाइक जो भी वेबसाइट में शो करवाना है वो यहाँ पे रहता है इस बॉडी टैग के अंदर। हेड टैग ओनली फॉर लाइक जो भी शो करवाना है उसके लिए, लाइक पेज का नाम, नेम पेज का,
उसके लिए हेड टैग, और बॉडी टैग जो अभी कंटेंट्स रहेंगे वेबसाइट में उसके लिए ये बॉडी टैग होता है। और ये HTML टैग ये सबको लाइक एक करली ब्रैकेट ले लो, जैसे कि एक नंबर रहता है लाइक 12, एक नंबर है प्लस हो रहा है 13 के साथ, ऐसा ब्रैकेट है ना, लाइक वैसे ही इसको ले लो, इन दोनों का सम हो रहा है तो ये एक ब्रैकेट है, उसके अंदर ही रहेगा, उसके बाहर रहने से नहीं होगा। तो कुछ रूल्स बता देता हूँ। सो HTML जो डॉक्यूमेंट होता है, लाइक HTML डॉक्यूमेंट क्यों बोला जाता है, उसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखो HTML का जो भी फाइल होता है, जैसे कि हम लोग वेब पेज एक 1 बनाए, उसके बाद .html लिखे कि नहीं, इसलिए इसको लाइक HTML डॉक्यूमेंट बोला जाता है। HTML का जो भी पेज बना रहेगा उसके बाद लाइक ये HTML हम लोग लिखेंगे, इससे ये पता चलेगा कि ये HTML का फाइल है। सो इसलिए हम लोग बोलेंगे HTML डॉक्यूमेंट। जब CSS बनाएंगे तो उसका हम लोग .css लिखेंगे, तब हमको पता चलेगा कि ये CSS का फाइल है। सो HTML का डॉक्यूमेंट जब भी बनाओगे लाइक ये ध्यान रखना कि .html लिखो, एंड HTML के अंदर लाइक उस लाइक फाइल जो बना है वेब पेज .1 उसके अंदर लाइक ये होना ही चाहिए, ये नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। और इसके अंदर हेड टैग और उसके अंदर टाइटल टैग जो कि आपको बताएगा कि आपका पेज का टाइटल क्या है, उसके अंदर बॉडी टैग जिसके अंदर सब कंटेंट्स रहेंगे। मेक श्योर कि जो भी टैग आप बना रहे हो लाइक HTML टैग, बॉडी टैग, सब जो भी टैग वो एंगल ब्रैकेट के अंदर रहना चाहिए, मोस्ट फॉल इनटू इन बिटवीन एंगल ब्रैकेट। जो भी टैग बना लेट HR टैग जो भी टैग बना रहे हो वो एंगल ब्रैकेट के अंदर रहना चाहिए, ये एक लाइक इसका रूल है बोल सकते हैं। हाँ सो और एक रूल है जो कि तुम लोग इसको लाइक HTML ऐसे तुम लोग नहीं लिख सकते हो, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। लाइक इसका मतलब लाइक कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर लाइक ये दोनों अलग है, समझ गए। सो तुम लोग को ऐसे नहीं लिखना है, लाइक कैपिटल में नहीं लिखना, लाइक इसमें मना है तो वैसा तो नहीं बोल सकते, लेकिन नहीं लिख सकते वो। सो हम लोग HTML ऐसे केस सेंसिटिव है। सो हम लोग जो भी लिखेंगे लाइक इस डॉक्यूमेंट में सब स्मॉल लेटर में लिखना है तुम लोग को, यही रिकमेंडेड है। तो हमको पता चल गया है तो स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो हम लोग बनाते हैं एक पहला पेज कैसे बनेगा। सो एंगल ब्रैकेट स्टार्ट HTML एंगल ब्रैकेट, यहाँ पे सजेशन दे दिया, यहाँ पे आपको टैब दबाना सोच नहीं हो रहा है। सो नॉर्मली एंगल ब्रैकेट क्लोज कर देना, देन एंटर। ये पहला हो गया HTML टैग। इसके अंदर जो भी लिखना है इसके अंदर ही लिखना। देन उसके बाद हेड टैग, यहाँ पर टैब मार देना, देन क्लोज, हेड टैग ओपन क्लोज आ जाएगा ऑटोमेटिकली। देन इसके अंदर क्या था, टाइटल टैग, TI ओपन क्लोज आराम से हो गया। तो यहाँ पे हम लोग टाइटल लिखेंगे पेज क्लास 1, ये लिखेंगे, ये हमारा लाइक हेडिंग होगा, जो कि लाइक हेडिंग तो नहीं पेज का नाम होगा। सो उसके बाद हम लोग लिखेंगे बॉडी टैग, जिसके अंदर जो भी कॉन्टेंट लिखना है वो हमारे इस बॉडी टैग के अंदर आएंगे। देन ओपन क्लोज हो जाता है एंड दिस इज़ आवर फर्स्ट पेज करके क्रिएट कर लेना। हो गया, देन सेव करना, देन रन करते हैं इसको। फाइल एक्सप्लोरर ओपन करना, देन फाइल एक्सप्लोरर में देखना तुम अपने फोल्डर में, ये देखो मेरा जो फोल्डर है PS कोड नाम का, उसके अंदर एक डॉक्यूमेंट बन चुका है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है वेब पेज नंबर 1 का। तो इसको हम डबल क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे
और ओपन विथ क्रोम में ओपन करना। नहीं है तो डाउनलोड कर लो। राइट, देखो ये नॉर्मल HTML पेज है, कुछ नहीं है। तो जो टाइटल में लिखा हुआ था वो यहाँ पे है, वेब पेज 1, राइट। .html लग गया है, पता नहीं कैसे लग गया है। ओ यहाँ पे नहीं, सॉरी, ये वाला वेब पेज 1, ये वाला जो हम लोग फाइल क्रिएट करते हैं वेब पेज 1.html, उसका नाम यहाँ पे है। सो ये जो है टाइटल यहाँ पे शो करता है। टाइटल जब गूगल का आप सर्च करोगे तो गूगल का दिखाएगा यहाँ पे। और ये हमारा बॉडी में जो था कंटेंट, दिस इज आवर फर्स्ट पेज जो कि यहाँ पे शो कर। आज मैं बताने वाला हूँ 3 टैग्स के बारे में। सो पहला टैग है हमारा बी टैग। बी सजेशन आ गया, टैब मार देना, ओपन क्लोज हो गया। सो इसका अंदर लिखना है, कुछ भी लिखना है। राइट, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो ये है हमारा बी क्या होता है, बोल्ड होता है। तो ये जो टेक्स्ट जो जब हम इसको क्रोम में देखेंगे तो ये बोल्ड में शो करेगा। उसके बाद आई से इटैलिक। सो अभी भी कंट्रोल भी कर देता हूँ, जो भी टेक्स्ट इसके अंदर रहेगा वो इटैलिक में दिखेगा। उसके बाद यू से अंडरलाइन, जो भी इसके अंदर रहेगा वो अंडरलाइन होके दिखेगा। सो अभी इसको सेव कर देना और देन हम लोग चलते हैं अपना आउटपुट स्क्रीन में। आउटपुट स्क्रीन में रिफ्रेश करना है पहले, उसके बाद तुमको दिखेगा। देखो ये देखो फोकस फर्स्ट जो हम लोग लिखे थे, दिस इज आवर फर्स्ट पेज। देन ये देखो, ये पहला बोल्ड में आया, देन ये इटैलिक में आया, देन अंडरलाइन में आया। ये 3 टैग है। इसको पहला वाला बोल्ड टैग है, दूसरा इटैलिक है एंड तीसरा अंडरलाइन टैग है। इसको याद रखना, जहाँ भी ज़रूरत होगा वहाँ आप यूज़ कर सकते हो। सो देखो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये चारों एक लाइन में आ रहे हैं। सो इसको लाइन बाय लाइन नीचे नीचे इसको कैसे लाया जा सकता है। सो इसके बाद बी आर लिखना, स्पेस BR। सो कुछ सजेशन आएगा, देन टैब दबा देना, ओपन क्लोज हो गया, एंगल ब्रैकेट। सो BR एक अनपेयर टैग है जिसका क्लोजिंग टैग नहीं होता, राइट। ये एक्चुअल में क्या करता है मैं बताता हूँ। अभी कहाँ गया, क्रोम में गए एंड रिफ्रेश, क्या किया, ब्रेक किया। जो सब लाइन ऐसे से 1 लाइन में आ रहा था उसको ब्रेक करके नीचे वाला लाइन में कर दिया। देन जब भी आपको सेंटेंस ब्रेक करना हो तो ये वाला यूज़ करना, ब्रेक टैग, BR ब्रेक टैग। उसका काम है ब्रेक लाइन ब्रेक करना। देन इसमें तो ज़रूरत नहीं है, सो इसको क्लोज नहीं, मिनिमाइज। अब रिफ्रेश किया जाए, हो गया लाइन बाय लाइन जो कि हम लोग को चाहिए। प्रीटी सिंपल। सो आज का जो था बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब तुम प्रैक्टिस कर लेना और देख लेना, ट्राई करते लेना आपका हो रहा है कि नहीं। और ये स्ट्रक्चर याद रख लेना, HTML के टैग के अंदर सब कुछ आएंगे। देन उसके बाद हेड के अंदर ओनली जो आपका पेज का नाम रहेगा वो आएगा। देन बॉडी टैग में जो भी कंटेंट्स हैं वो सब बॉडी टैग में आएंगे। सो सी यू इन द अनदर वीडियो।